बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 करेंगे आज। इसके अंदर एक डायग्राम दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, और कहा गया है कि जो ए बी है वो सी बी के कॉन्ग्रेंट है। ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूव करें कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई कॉन्ग्रेंट हैं। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं अलग से ड्रा करूं तो एक ट्राइंगल ऐसे, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरी ट्राइंगल ट्राइंगल सी बी ई ऐसे है। इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है। ए बी साइड बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ये बात गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, ये भी गिवन है। अब एंगल बी जो है वो इधर है, इसमें भी है और इसमें भी है। थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड, किसी भी और ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रेंट आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। उस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सवाल में। तो लिखते हैं ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी। इधर लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स, इधर लिखेंगे इनकी रीजंस। ए बी कॉन्ग्रेंट है सी बी के, ये गिवन है, ये बात हमें पहले से बताई गई थी। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, ये बात भी हमें बताई गई पहले। एंगल बी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने खुद लिखना है क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अगर इन ट्राइंगल्स को अलहदा करके लिखा जाए, इसको अलहदा उतारा इसको अलहदा उतारा, तो इन दोनों में एंगल बी और एंगल बी मौजूद है। एंगल बी एक ही एंगल का नाम है तो जाहिर है वो सेम ही होगा, और दोनों में मौजूद है तो इसको कहेंगे कॉमन। तो एंगल बी कॉमन है इनमें। तो इससे पता चलता है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ई के। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। इसकी जगह ये भी रीजन लिख सकते हैं कि इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबी कॉन्ग्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर of an angle, perpendiculars are drawn to the arms of the angle. Prove that these perpendiculars are equal in measure. ये कहा गया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक पॉइंट से, कहाँ पे वो पॉइंट है, ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल है ऐसा, ये एंगल है, इसके बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर कहते हैं बिल्कुल मिड से जब हम कट करते हैं, बिल्कुल मिड से, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के बाइसेक्टर पे एक पॉइंट अगर ले लें, मान लेते हैं वो पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये एंगल के आर्म्स हैं जिनसे मिलके एंगल बन रहा है। एंगल के आर्म्स पे परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन, इधर और इधर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी यहाँ से इधर ऐसे तरीके से लाइन ड्रा करें कि इधर एंगल बने 90, इसी तरह इधर से इधर ऐसे ड्रा करें कि एंगल बने 90।
प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर, प्रूव ये करना है कि ये जो फासले बने ये मेजर में इक्वल है, दे आर इक्वल इन मेजर। ए ओ बी नाम दे देते हैं इस एंगल को, इसका नाम सी दे देते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, सिंपल, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी प्रूव करना है। शुरू करते हैं। ये थ्योरम होगा इस तरह से कि ये था बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब मिड से काटने वाला, जब मिड से काटेगा तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे। लफ्ज़ बाइसेक्टर की क्या डेप्थ है, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, सेक्टर मतलब काटने वाला, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्सों में काटने वाला। तो ये लाइन बाइसेक्टर है क्योंकि इसने दो बराबर हिस्सों में काट दिया। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, प्रूव करें कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा की ये मेजर में इक्वल है, ए सी और बी सी मेजर में इक्वल है, ये प्रूव करना है। सिंपल है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी और दूसरी ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ओ सी। इसकी रीजन ये होगी कि ये जो ड्रा किया था ओ सी प्रोड्यूस्ड, ये असल में बाइसेक्टर था, ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ, ये एंगल होगा बाइसेक्टर था। दूसरी चीज ओ ए सी कॉन्ग्रेंट है ओ बी सी के, एंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट है एंगल ओ बी सी के। इसकी रीजन क्योंकि ये दोनों 90 के कॉन्ग्रेंट है, देखेंगे बोथ कॉन्ग्रेंट टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से ये आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। आखिरी चीज ओ सी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, ओ सी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, क्यों? क्योंकि ये कॉमन दोनों में मौजूद है। अब अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट हो, तो ये पढ़ा था थ्योरम 10.1 में कि अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट हो तो दोनों, एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रेंट। तो इसके दो एंगल्स और एक साइड, इसके दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। इसके आगे लिखेंगे साइड एंगल, एंगल पोस्टुलेट इस असूल के तहत। इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल, उसमें कोई हर्ज नहीं है। साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा। लेकिन हमें अभी तक अपने प्रूफ तक नहीं पहुंचे। प्रूफ ये करना है कि ए सी और बी सी कॉन्ग्रेंट है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आगे हम लिख सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। इसकी रीजन बहुत सिंपल है। इसकी रीजन ये होगी कि कोरिस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles are congruent। कि आमने सामने वाली जो साइडें हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की, वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। ये इसकी रीज़न थी और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया।
इसमें भी थ्योरम 10.1 यूज़ हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रेंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्राइंगल ABC bisectors of angle A and angle B meet at a point I. Prove that I is equidistant from the three sides of triangle ABC. इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में bisectors of angle A and angle B, एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर्स इनके बाइसेक्टर कहते हैं उस लाइन को जो बिल्कुल मिड से कट करती है, बिल्कुल मिड से जो लाइन कट करती है इसको कहते हैं बाइसेक्टर। इसको बिल्कुल मिड से जो लाइन कट करेगी वो एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। ये मिले आकर एक पॉइंट आई पर, मीट एट अ पॉइंट आई। प्रूव दैट आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रूव करें कि ये जो पॉइंट आई है तीनों साइडों से बराबर फासले पे है। अब याद रखें, जब भी एक पॉइंट का एक लाइन से फासला लिया जाता है, जैसे आई का AC से फासला लेंगे तो इससे लाइन तक परपेंडिकुलर गिराना है। ये जो फासला इसे कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो जब इस पॉइंट आई का फासला लेंगे AC से, AB से और AC से, क्योंकि यही कहा गया ना कि ये पॉइंट तीनों साइडों से बराबर फासले पे, ये प्रूव करें तो फासला पहले ड्रा कर लेते हैं फिर फासला ले लेते हैं। तो आई फासला ड्रा करना है AC से तो परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इधर आ गया 90। जब इधर ड्रा करना है तो परपेंडिकुलर 90, इधर जब ड्रा करना है तो परपेंडिकुलर 90। इसको नाम दे लेते हैं D, इसे E और इसे F नाम दे लेते हैं। हमें सिंपली ये प्रूव करना है कि ID, IF और IE कॉन्ग्रेंट है। तो टू प्रूव लिख लेते हैं तो प्रूव ये करना है हमें कि ID, IE और IF कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू बता देता हूँ कि करना कैसे है। पहले ये दो ट्राइंगल्स लेनी है, BDI और BEI। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल के कॉन्ग्रेंट, एक चीज ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट, दूसरी चीज ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया था, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी बाइसेक्टर ड्रा किया था। एक चीज दोनों 90 के बराबर है इसलिए बराबर होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज BI और BI कॉमन है, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ID और IE भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो ID IE के तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब ID IF के करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए का बाइसेक्टर था इसलिए ये और ये बराबर हिस्सों में इसमें बांट दिया इसे। तो एंगल FAI और DAI कॉन्ग्रेंट, इधर और इधर 90 डिग्री का एंगल है, दूसरी चीज कॉन्ग्रेंट हो गई। AI के कॉन्ग्रेंट है, तीसरी चीज कॉन्ग्रेंट हो गई। तो पहले मैं BEI ऐसे ड्रा हुई है और साथ ही है
इधर 90 का एंगल है, इधर डी है, इधर भी 90 का एंगल है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये जो लाइन थी बी आई उसने मिड से कट किया था क्योंकि बाइसेक्टर थी, और बी आई के कॉन्ग्रेंट ही होगी यकीनन। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी आई इन कोरिस्पोंडेंस विद ट्राइंगल बी ई आई, बी आई कॉन्ग्रेंट टू बी आई, ये कॉमन है। बी ई आई कॉन्ग्रेंट है बी डी आई के एंगल, बी ई आई कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी डी आई, बोथ कॉन्ग्रेंट टू 90 डिग्री। एंगल डी बी आई और एंगल ई बी आई भी कॉन्ग्रेंट है। क्योंकि जो बी आई था वो बाइसेक्टर था एंगल बी का, इस वजह से। तो बी आई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी आई ने बाइसेक्ट किया था, मिड से काटा था। तो इन तीनों बातों से पता चलता है कि ट्राइंगल बी डी आई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ई आई के। और ये इसलिए पता चला क्योंकि साइड एंगल पास्टुलेट के मुताबिक, जो कि थ्योरम 10.1 था। थ्योरम 10.1 ये कहता है कि दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल के, दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रेंट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है आपस में, तो ये जो ई आई और आई डी है, आई डी और आई ई, ये भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। आई डी कॉन्ग्रेंट टू आई ई, क्योंकि रीजन ये होगी कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रेंट, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की होती हैं कॉन्ग्रेंट। और इसको क्या लेना है 1, क्वेश्चन 1, ये आगे काम आएगी। अब चलते हैं ट्राइंगल डी ए आई और ट्राइंगल एफ ए आई पे। ट्राइंगल डी ए आई, डी ए आई, और ट्राइंगल एफ ए आई, एफ इधर, ए इधर, आई इधर। एंगल ए का जो आधा टुकड़ा इधर रह गया, वो और आधा टुकड़ा जो इधर रह गया, ये कॉन्ग्रेंट है आपस में, क्योंकि जो ए आई था वो बाइसेक्टर था, उसने बिल्कुल मिड से काटा था इस एंगल को। उसके अलावा इधर जो एंगल बन रहा है एफ पे, ये 90 का, जो डी पे बन रहा है वो 90 का, ये वाला इस साइड पे और ये वाला इस साइड पे। उसके बाद जो ए आई है इधर भी है इधर भी है, तो यकीनन बराबर ही होगा, कॉमन होगा। तो एक ये साइड, एक ही एंगल, एक ही एंगल, तीन चीज़ें हुई कॉन्ग्रेंट इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए आई इन कोरिस्पोंडेंस विद ट्राइंगल एफ ए आई, एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ, रीजन both congruent to 90 degree. Angle DAI congruent to angle FAI, रीजन ये कि जो AI था, AI is
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है। और आई डी ए वो हो चुके हैं। ए आई के कॉन्ग्रेंट है, बस ये लिखना बाकी है, ए आई कॉन्ग्रेंट टू ए आई। इसकी रीज़न ये है कि ये कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में। इससे आगे चलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ट्राइंगल डी ए आई और ट्राइंगल एफ ए आई कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि तीन चीज़ें हो गई कॉन्ग्रेंट, दो साइड और एक एंगल, सॉरी दो एंगल और एक साइड। तो इससे ये पता चलता है कि ट्राइंगल डी ए आई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एफ ए आई के। रीज़न ये है कि साइड एंगल और एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल और एंगल के। इसकी एक साइड साइड के कॉन्ग्रेंट, एंगल एंगल के, एंगल एंगल के, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इससे ये नहीं पता चलता कि आई एफ और आई डी कॉन्ग्रेंट है, आई एफ कॉन्ग्रेंट टू आई डी, इसको 2 कह लेना, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। इधर जो 1 मैंने मार्क की थी, आई डी कॉन्ग्रेंट है आई ई के, इधर आई डी कॉन्ग्रेंट आई एफ के। इन तीनों को अगर एक साथ लिख लिया जाए तो ये बनता है कि आई डी कॉन्ग्रेंट है आई ई के और ये कॉन्ग्रेंट है आई एफ के। ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। यानी इन दोनों को अगर मिला के लिख दें तो ये चीज़ बनती है, वही चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये थी एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की हमने। इसके अंदर थ्योरम 10.1 यूज़ हुआ तीनों सवालों में।